हेलो एवरीवन, एक बार पुनः आप सभी को न्यू बेयरशिबा पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ की ओर से प्रणाम प्रहलाद। आप सभी को बताना चाहूंगी कि आज हमारे न्यू बेयरशिबा पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ में सत्र 2025-26 की अंतिम पेरेंट्स टीचर मीटिंग यहां आयोजित की जा रही है। और आप जो देख रहे हैं हमारे विद्यालय में आज ये भव्य जो आप देख रहे हैं कि इतना सुंदर जो हमने आज अपना टेरेस जो आप सभी के बीच एक सुनहरे रूप की तरह आप सभी के बीच जो लाए हैं, उसका मेन कारण है कि आज हमारे विद्यालय में पेरेंट्स टीचर मीटिंग तो रखी गई है और इसी के उपलक्ष्य में आज हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा और उनके टीचर्स के कुशल नेतृत्व के चलते आज विद्यालय में साइंस कार्निवल का भी बहुत शानदार आयोजन किया गया है। एक से बढ़कर एक बच्चों ने यहाँ पर कुछ साइंस के प्रोजेक्ट्स हम सभी के बीच रखे हुए हैं। बच्चों ने अपने बौद्धिक स्तर के माध्यम से साइंस को प्रैक्टिकली माध्यम से सीखने का एक बहुत सुंदर विद्यालय ने उनको अवसर दिया है। आप देख रहे हैं कि समय समय पर विद्यालय कई एक से एक बढ़कर गतिविधियां आप सभी के बीच लेकर आ रहा है और जाते जाते सत्र 2025-26 में भी विद्यालय ने एक बहुत सुंदर ये प्रयास किया है। आप सभी के बीच हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने एक से बढ़कर एक विज्ञान के जो चमत्कार है, उनकी जो विज्ञान ने जो हमें देन दी है, अपने प्रोजेक्ट्स के माध्यम से हम सभी के बीच उकेरा है। और आप सभी से भी हम निवेदन करेंगे, आइए जुड़िए, जो बीच बीच में हमारे विद्यालय द्वारा बच्चों के सर्वांगीण और एक बेहतर भविष्य के लिए हम जो इस तरह के आयोजन करते रहते हैं, आप जुड़िए और निसंदेह आप जुड़ते हैं और आप सभी का जो प्रेम, सहयोग और आशीर्वाद, मार्गदर्शन हमें समय समय पर मिलता रहता है। उसके लिए पुनः आप सभी का मैं न्यू बेयरशिबा पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ की ओर से हृदय तल से आभार व्यक्त करती हूँ। और आज इस पेरेंट्स टीचर मीटिंग के माध्यम से कई सम्मानित अभिभावक आज हमारे बीच जुड़े हैं, अपने अनुभव हमारे बीच साझा करने के लिए मिलाएंगे, रूबरू कराएंगे। एक से बढ़कर एक हमारे सम्मानित अभिभावकों से बने रहिएगा आप सभी। नमस्कार मैम, आपका बेयरशिबा विद्यालय में बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपके जो बच्चे हैं हमारे स्कूल में क्लास 6 में पढ़ते हैं सार्थक। बहुत अच्छे बच्चे हैं आपके, बहुत सभ्य हैं। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगी कि एक जो अनुशासित बच्चा है वो आपका बच्चा है। हर एक लेवल से आप भी अपने बच्चों को लेकर और विद्यालय के लिए जो आपका सहयोग रहता है उसके लिए हम बड़े आपके आभारी हैं। बस आपसे ये जानना चाहेंगे मैम, जो विद्यालय का जो एकेडमिक है, हमारी जो भी शैक्षणिक गतिविधियां हैं, उसको लेकर आपके क्या विचार हैं? एकेडमिक की पहले तो जैसा आपने मेरे बच्चे के बारे में वो किया, मैं बता देना चाहती हूँ कि मेरा बच्चा पहले ऐसा नहीं था जैसा आप कह रहे हो। पहले तो आपको भी पता है कि वो बहुत शैतान था, लेकिन जो उसमें ड्रास्टिक चेंज आया है वो मतलब क्योंकि मैंने भी कोई एफर्ट नहीं डाले, जो था स्कूल की तरफ से ही मुझे मिला और मैं उससे बहुत खुश हूँ। मतलब एक जैसे कहते हैं ना, मोर देन ए हैप्पी पर्सन, वो मैं हूँ। मुझे बहुत अच्छा सहयोग भी मिला स्कूल की तरफ से भी। इवन मैं कहूँगी जो प्रिंसिपल मैम है उनकी तरफ से भी मुझे बहुत सहयोग मिला। मैंने कहीं नहीं देखा है, मैंने और स्कूलों में भी पढ़ाया है कि प्रिंसिपल आके खुद ही एक एक बच्चे पे ध्यान दे रही है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और एकेडमिक की क्या बात कर रहे हो आप, जैसा कि आप हर साल देख ही रहे हो, जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर बेयरशिबा से ही होते जा रहे हैं, तो एक साल होना चलो संयोग की बात कही जा सकती है। तो हर साल अगर यहीं से हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो यहाँ के टीचरों के मेहनत पे, यहाँ के एनवायरनमेंट में और उससे वो होता है। दूसरा, जो जगह जगह पे होर्डिंग्स लगे हुए हैं, उससे भी बच्चों का बहुत मनोबल बनता है। बच्चों को भी ऐसा होता है कि हम भी आगे आए, हम भी आगे आए, उससे भी होता है। दूसरा, आप ये कहेंगे कि ये वो करके जो आजकल आप रोबोटिक क्लासेस चला रहे हैं, बच्चा अभी के लिए नहीं तैयार हो रहा है, बच्चा भविष्य के लिए तैयार हो रहा है। जो आगे भविष्य में, क्योंकि आगे अभी की पढ़ाई तो अभी तक सीमित है, बच्चों को आगे भविष्य में जाके अगर बच्चा कुछ करेगा, ये करेगा, तब वो उस पर निर्भर करता है। तो मैं तो बहुत पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ और मैं औरों से भी आग्रह करती हूँ कि अपने बच्चों को यहाँ लाएं ताकि बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल हो, बिल्कुल बहुत आगे तक। बहुत बहुत आभार आपका। बस एक अंतिम प्रश्न आपसे जानना चाहूंगी कि आपने देखा होगा कि जो हमारा विद्यालय है केवल एक पठन पाठन प्रक्रिया तक ही सीमित नहीं है। आप देखते होंगे कि हमारे विद्यालय का एक उद्देश्य है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, जिसके चलते हम समय समय पर कई सारी गतिविधियां विद्यालय में आयोजित करते हैं कि जिससे हमारा बच्चा खुलकर अपने भावों को समाज के सामने अपने आप को रख सके। तो इसमें आपके क्या अनुभव रहे, ये भी आप पूरे साझा करें। जैसे कि आप अभी भी देख सकते हैं, यहाँ पे साइंस एग्जीबिशन चल रहा है पेरेंट्स मीटिंग में, नहीं तो और स्कूल में आप देखोगे पेरेंट्स मीटिंग होती है, पेरेंट्स से बात होती है, बच्चे चले जाते हैं, माँ बाप चले जाते हैं। यहाँ पे बच्चों को, जो बच्चा क्लास में नहीं बोल पाता है, कुछ कुछ का ऐसा होता है इंग्लिश स्पीकिंग में भी कंफ्यूजन, बच्चा यहाँ पे हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन उससे अपनी भाव तो प्रकट कर रहा है ना, अपने भाव आगे आने के लिए उसके लिए बहुत बड़ी उसकी बात है कि बच्चा यहाँ पे कोशिश कर रहा है, क्योंकि थोड़े थोड़े से ही बड़ा सागर बनता है, बूंद बूंद से ही सागर बनता है। उस अनुसार बच्चे में बहुत सर्वांगीण विकास होता है।
तो हम मान सकते हैं कि आपने अपने बच्चे के लिए जो बीएरशिबा, हमारा न्यू बीएरशिबा चुना, वो मतलब आपका एक अच्छा, हम कह सकते हैं कि आपका एक सबसे बेहतर एक सुझाव था, आपका विचार था कि जी, मेरा जी। बच्चा वहीं जाए। हाँ, मैं यहाँ पहले से भी मतलब मेरा ये था कि मैं यहाँ नहीं भी पढ़ाती थी तब भी मेरा ये था कि मेरा बच्चा यही जाए। बिल्कुल, मैं तो ये चाहती थी और मैं औरों से भी निवेदन यही करूंगी कि यहाँ का आप देख लीजिए, आजमा लीजिए और स्कूलों के वो भी यहाँ पे बहुत आपको बहुत सहयोग मिलेगा, टीचर के थ्रू, पेरेंट्स के थ्रू, इवन प्रिंसिपल का भी बहुत सहयोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और धन्यवाद। आशा रखते हैं कि आने वाले भविष्य में भी आपका सहयोग विद्यालय परिवार जी, को जी। मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। बड़ा स्वर्णिम पल है आज हमारे विद्यालय में कि आज हमारे बीच हमारे सम्मानित अभिभावक श्रीमती श्वेता अधिकारी मैम, जो पिथौरागढ़ पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। बस मैम आपसे ये जानना चाहेंगे कि विद्यालय को लेकर आपका जो अनुभव रहा, प्लीज आप हमारे बीच उसे साझा करें। थैंक यू मैम, थैंक यू ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। एक्चुअली मैंने अपने बेटे का, मेरा बेटा पढ़ता है 5th क्लास में, उसका एडमिशन करवाया था अभी लास्ट ईयर। मुझे 1 साल के बाद मुझे लग रहा कि ये डिसीजन मेरा अच्छा था और अच्छा डिसीजन लिया गया, सही टाइम पे लिया गया। क्योंकि अभी जैसे मैं आई हूँ एग्जीबिशन में, इसके अलावा भी आज तक जितना भी मैं हमेशा पीटीएम में आती रही हूँ, तो टीचर्स से मेरा कन्वर्सेशन रहता है, मेरा बहुत अच्छा उसका अनुभव है, एक्सपीरियंस अच्छा है। टीचर्स बहुत ट्रू फीडबैक देते हैं बच्चे का। और एक चीज़ और है कि जो टीचर्स हैं काफ़ी हेल्पिंग हैं और बहुत मेहनती हैं बच्चे के, अपने स्टूडेंट के लिए कि जो भी वेलनेस के लिए है, उनके बेहतरी के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, काफ़ी कुछ करते हैं। पेरेंट्स की श्रृंखला में हमारे बीच हमारी एक सम्मानित अभिभावक और जुड़ चुकी है, जिनका समय समय पर विद्यालय को एक विशेष जो सहयोग होता है, योगदान होता है, मिलता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। मैं जानना चाहूंगी, आपका एक बच्चा हमारे विद्यालय में क्लास 1st में है जी मैम। और जो आपके बड़े बेटे हैं, सॉरी, वो क्लास 8th में जी है। मैम। बस आपसे मैम ये जानना चाहूंगी जी कि सुरक्षा की दृष्टि से आप जी। विद्यालय में क्या देखते हैं कि आपका बच्चा विद्यालय में सुरक्षित है मैम? तो मैम मैं ये कहना चाहूँगी कि बीएरशिबा स्कूल में हर जगह पे गैलरी में, क्लासरूम में कैमरे लगे हैं और वो कैमरे सिर्फ नॉर्मल वैसे वाले भी नहीं है, वो वॉइस वाले कैमरे हैं। तो बच्चे अगर कुछ एक्स्ट्रा, अगर मान लीजिए अगर टीचर, वैसे कभी ऐसा होता नहीं है कि क्लास में से नहीं रहे, कि टीचर हमेशा क्लास में रहते हैं, बट कभी कभार ऐसा हो जाए तो वॉइस की वजह से भी मैम लोग ध्यान रखते हैं। प्रिंसिपल मैम तो ध्यान रखती ही है, ऑफिस के अंदर सारा मैनेजमेंट देखती है। उसके अलावा भाकुनी सर जो मेरे ख्याल से हल्द्वानी में है, वो भी इस पूरी सीसीटीवी कैमरे में इसको ध्यान में रखते हैं, बच्चों को पूरी उनकी नजर रहती है। और मुझे लगता है हर चीज़ की सुविधा है यहाँ पे। अगर आप देखें यहाँ पे बच्चों के लिए पूरे नेट लगे हैं यहाँ पे, तो ये बच्चों की सबसे बड़ी सेफ्टी है। अगर बाहर छत में मगर टीचर्स का होता है कि सारे बच्चों में ध्यान नहीं होता, तो बच्चे यहाँ से कभी भी मतलब नीचे फॉल डाउन नहीं हो सकते, क्योंकि ये नेट लगे हैं और ये हर मंजिल पे है। यहाँ पे हर मंजिल पे कैमरे, हर रूम में कैमरे, वॉशरूम से लेके हर वक्त मैडम नजर रखती है। और हमें कभी दिक्कत होती है तो मैं आपसे डायरेक्ट पूछ लेती हूँ कि मैम कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा भी हुआ नहीं है फिलहाल अभी तक। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हमारे विद्यालय पे विश्वास जी, करने के लिए, बिल्कुल और आशा रखते हैं कि भविष्य में भी आपका सहयोग ऐसे ही विद्यालय पे प्राप्त होगा। थैंक यू।